ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए हम ये नुमाशाम योग आरंभ कर रहे हैं। तो कुछ पल के लिए आज की तारीख को मन के पर्दे पर लाएंगे। आज 24 फरवरी 2023 है। हम सभी इस नुमाशाम अपने आप से जुड़ने के लिए बैठे हैं। ये नुमाशाम का सफर बहुत बहुत आत्मा को सुकून देने वाला सफर है। मैं इस रूहानी यात्रा पर स्वयं को तैयार कर रहा हूं। मैं जिस भी स्थान पर बैठा हूं, आसन पर विराजमान हूं, वही मेरा स्मृति का आसन है। मैं इसी स्थान पर रोज बैठ बैठ कर इस स्थान को चार्ज कर रहा हूं, और एक दिन ये स्थान इस तरह से चार्ज हो जाएगा कि यहां पर बैठते ही एकदम ध्यान लगेगा। जैसे किसी मूर्त को मंदिर में देखते ही निगाहें टिक जाती हैं, कनेक्शन हो जाता है, चाहे कोई संगीत चल रहा हो या नहीं, कनेक्शन एकदम बन जाता है। इसी तरह से ये स्थान जहां पर मैं रोज एक ही स्थान पर योग करता हूं, वो स्थान चार्ज हो जाता है, और फिर वो चार्ज स्थान एक वाहन का काम करता है, एक स्मृति का काम करता है, जिस पर बैठने से ही मुझे अनुभूति होने लगती है कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे मन और बुद्धि से हम सवेरे से लेकर रात तक अनेक काम करते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो रोज के रेपिटेटिव काम हैं, जिसमें मन और बुद्धि को सोचना भी नहीं पड़ता, बस होते जाते हैं। इसी तरह से हम रोज योग का अभ्यास इस तरह से करें कि जैसे स्मृति के इस आसन पर बैठें तो यात्रा अपने आप हो जाए, हमें कुछ संकल्प न लेना पड़े। आत्मा स्वयं पहुंच जाए परम धाम, मिलन मनाए परमात्मा के साथ, सुकून, सुख, शांति का अनुभव करके वापस आ जाए। इसी संकल्प के साथ मैं अपने इस आसन पर विराजमान हूँ। ये शरीर इस आसन पर विराजमान है जहां पर मैं बैठकर रोज योग करता हूँ, और आत्मा विराजमान है अपने स्मृति के आसन पर, जो भ्रिकुटी के मध्य में है। वो आसन जो बताता है कि मैं अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं, मनुष्य से देवता बनने का, कि मेरा एम ऑब्जेक्ट मेरे सामने है। Just try to see your aim object, that what you are and what you want to be. ये वो एम ऑब्जेक्ट है जो हर मनुष्य को चाहिए। मैं भी इस एम ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। मैं अपने अंदर परिवर्तन करके अपने नए संस्कारों को बना रहा हूं। कुछ क्षण के लिए अपने ऊपर हम फोकस करेंगे, अटेंशन करेंगे कि परमात्मा के मिलने से पहले, इस अवेयरनेस से पहले मैं किस तरह का इंसान था, कैसे मेरे संस्कार थे, किस तरह का मेरा व्यवहार था। कुछ क्षण के लिए सिर्फ उन पे विचार करेंगे। In silence, just try to see yourself before connecting with God, before getting this divine knowledge that I am the soul and I am running this entire body. How I was.
साइलेंस में इसका आंसर ढूंढिए। और अब की स्मृति देखिए कि आप इस समय किस तरह के हो गए हैं, किस तरह का आपका व्यवहार हो गया है, किस तरह के आपके संकल्प चल रहे हैं, किस तरह के आपके बोल और कर्म हो गए हैं। तब हमारा एम ऑब्जेक्ट वर्ल्डली चीजों को पाना होता था, और अब मेरा एम ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है कि मुझे भौतिक कोई भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वो स्वतः ही मुझे मिल जाएंगी, वो मेरी हुई ही पड़ी हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने नए संस्कारों पर काम करना है। वो संस्कार जो मेरे संकल्प, बोल और कर्म से रिफ्लेक्ट होते हैं। स्वयं खुश रहना, दूसरों को खुश करना, सबकी मदद करना, सबके बारे में शुभ भावना, शुभकामना रखना, सबके दिलों को सुकून देना, परखना, समझना, निर्णय लेना, सब कुछ समेट के रख देना। जो भी विस्तार में फैला है उसको संकीर्ण कर देना। सहयोगी आत्मा बनना, सामना करना, ऐसे असंख्य कार्य मेरे सामने हैं जिसमें मैं आत्मा बहुत बहुत प्रबल हूं, निपुण हूं। मैं अपने अंदर परिवर्तन कर करके प्रभु प्रिय बन रहा हूं। मेरा एम ऑब्जेक्ट मेरे सामने प्रभु प्रिय बनना है कि वो परमात्मा, वो परवरदिगार जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, मैं उसका प्रिय बन रहा हूं। और वो मैं अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से, अपने बोल से बन रहा हूं। Just try to visualize the whole day. आपका पूरा दिन किस प्रकार से बीता? क्या आपने किसी को खुश किया, किसी की मदद करी, किसी के चेहरे को मुस्कुराता हुआ छोड़ा, किसी के दिल को सुकून पहुंचाया, किसी को एहसास कराया खुशी के पलों का? ये सारी बातों को विजुलाइज कीजिए। ये छोटी छोटी बातें आत्मा पे धूल के समान है जिसे साफ हमें रोज करनी है। आत्मा एक बिल्कुल शीशे के समान है जिसमें बहुत क्लियरली अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धूल हमें हमारे ट्रू सेल्फ से नहीं मिलने देती है, और मैं आत्मा फिर अपने आप को शक्तिहीन समझती हूँ, नीरस जीवन देखती हूँ, सभी में कमी, कमजोरियां देखती हूँ। तो इस पर मेरा एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल मेरे सामने है, प्रभु प्रिय बनना, उस प्रभु के रंग में रंग जाना,
तो सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अलग अलग रंगों में हमें रंगता है। कभी मदद के रूप में, कभी खुशी के रूप में, कभी सुकून के रूप में, कभी शांति, प्रसन्नता, अलग अलग रूपों में वो मुझे मिलता है। महसूस कीजिए कि एक अदृश्य सीढ़ी आपके घर के द्वार से एकदम बाहर ऊपर की ओर जा रही है। वो सीढ़ी, इसमें अलग अलग रंग हैं। सतरंगी ये सीढ़ी है और आप उस पे चढ़ते जा रहे हैं। आपका रंग बदलता जा रहा है। सतरंगी रंग के आप हो गए हैं। वो सारे रंग जो प्रभु के हैं, वो आपको प्रभु प्रिय बना रहा है। एक एक रंग मेरे भीतर, मेरे अंदर बहुत बहुत गुणों को डाल रहा है। अपने कुछ 3 विशेष गुणों पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर कौन से 3 विशेष गुण हैं? ये 3 गुण आपके विशेष, आपकी शक्तियां हैं। उस त्रिशूल की तरह है जो आपके मन और बुद्धि में है। ये तीनों गुण आपको हमेशा शक्तिशाली होने का एहसास करा रहे हैं। आप जब इन तीनों गुणों से निपुण होते हैं, आपको अपने भीतर एक शक्ति महसूस होती है। ये शक्ति का त्रिशूल आपने अपने भीतर मन और बुद्धि में छाप रखा है। ये त्रिशूल आपको एकदम हल्का रख रहा है। आपकी सारी जिम्मेवारियां, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे आपके कंधों से उड़ चुकी हैं। आप बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। बहुत बहुत सुकून को महसूस कर रहे हैं। प्रभु के रंग में रंग कर मेरे अंदर सारे गुण, सारी शक्तियां मुझ आत्मा में महसूस हो रही हैं। ना इस शरीर का भान, ना शरीर के संबंधों का भान, सबसे परे मैं लाइट, एकदम लाइट अनुभव कर रहा हूं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट अब ऊपर की ओर उस परमात्मा मिलन के लिए जा रहा हूं, जहां वो परमात्मा मुझे अपने गुणों के रंग में रंग रहा है।
अलग अलग रंग बिखेर रहा है। और मैं उन रंग को महसूस कर रहा हूं। सवेरे से लेकर रात तक के इन सातों प्रहर में सातों रंग मेरे जीवन को रोशन कर रहे हैं। सवेरे सूरज की किरणें लाल रंग, नारंगी रंग और ऐसे असंख्य रंगों से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। दिन के इस रात्रि के पहर तक मैं परमात्मा के अलग अलग रंगों में, अलग अलग गुणों में रंगा हुआ हूं। एकदम लाइट, बहुत बहुत शांत महसूस कर रहा हूं। इसी शांति को आत्मा बहुत भीतर महसूस कर रही है। वो परमात्मा जो ज्योति सितारा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, मुझे सारे अपने गुणों से रंग रहा है। मैं आत्मा बहुत बहुत गुणवान महसूस कर रही हूँ, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। और इन्हीं शक्तियों के साथ, इन्हीं अलग अलग रंगों में रंगी हुई मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में आ गई हूँ। और यहाँ से ये सारे रंग मेरे अलग अलग चक्रास में जा रहे हैं और उनको चार्ज कर रहे हैं। सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक परमात्मा के अलग अलग रंगों से आत्मा ने अलग अलग चक्र को एक्टिवेट कर दिया है। मेरे ये अलग अलग रंग, अलग अलग चक्र के मेरी बॉडी को हील कर रहे हैं। और यहाँ से ये हीलिंग मन और बुद्धि को शांत करते हुए आत्मा को शांत कर रही है। इसी शांति और सुकून के साथ इस शरीर को हील करते हुए, मन और बुद्धि को शांत करते हुए मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। On a count of 3, I am back. बहुत धीरे धीरे मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में आ गई हूँ। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए
इस पूरी ऊर्जा को मैं अपने पूरे शरीर पे फैलाते हुए अपने सारे बॉडी पार्ट को हील करते हुए नमस्कार मुद्रा में वापस आते हुए उस परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि हे परमात्मा, आपने मुझे अपने रंग में रंगा। आपने मुझे मेरे 3 मुख्य गुणों से मिलवाया, जो एक त्रिशूल की शक्ति की तरह मेरे भीतर वास कराया। आपने मेरे पूरे शरीर को हील किया, मन और बुद्धि को शांत किया। मुझे मेरा एम ऑब्जेक्ट दिखाया कि मुझे प्रभु प्रिय बनना है। उसके लिए अपने कर्मों को, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शन को प्रभु के जैसा बनाना है। इन सभी बातों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम